हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक ऑफ इंडियन जीके का जो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता का काल है उससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में तो सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं मॉक को। तो पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। हमने हड़प्पा सभ्यता को डिस्कस किया था तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन दे रखे, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो जल्दी से चूज कर लीजिए यहाँ पर किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये नहीं थी ग्रीक की सभ्यता के समकालीन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन दे रखे, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन दे रखें, सुरकोटदा, वनावली, लोथल और कालीबंगा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं, सिलखड़ी, कांसा, तांबा और लोहा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए यहाँ पर किसका उपयोग किया गया था। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिलखड़ी। तो सिलखड़ी का उपयोग किया गया था मुद्राओं के निर्माण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ऑप्शन दे रखे हैं, कांस्य युग, नव पाषाण युग, पूरा पाषाण युग और लौह युग। तो जल्दी से चूज कर लीजिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हड़प्पा सभ्यता ही कांस्य युग की, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन दे रखे हैं, व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर, खानाबदोश थे या फिर जनजातीय थे? तो जल्दी से चूज कर लीजिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन दे रखे हैं, ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे ईंट से, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन दे रखे हैं, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ के उत्पादन में। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हड़प्पा वासी जो थे वो थे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं, सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम या फिर दयाराम साहनी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था हड़प्पा सभ्यता का। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन दे रखे हैं, कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था।
आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। तो यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो पैमाने की खोज कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं कालीबंगन, हड़प्पा, चौहुदड़ी या फिर लोथल। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ये हुई थी लोथल में, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन दे रखे हैं शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, या फिर विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, या थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र, या थे राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हड़प्पा कालीन समाज के जो लोग थे वो क्या थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी या फिर और श्रमिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। जिसका होगा ऑप्शन नंबर ए सही, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं 1935 में, 1942 में, 1901 में और 1921 में। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन दे रखें, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, या फिर उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या फिर उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी उन्होंने जो है पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? ऑप्शन दे रखे हैं उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया? तो ऑप्शन दे रखें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन दे रखें वर्गाकार, आयताकार या फिर त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन दे रखे हैं रोपड़, लोथल, कालीबंगा या फिर अणावली। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन दे रखे हैं कालीबंगा, चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन दे रखे हैं पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कहाँ पर है मोहनजोदड़ो? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी सिंध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया एग्जाम में, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पर पाया गया है? सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पर पाया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कहाँ पर पाया गया है बृहद स्नानागार या फिर विशाल स्नानागार? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है?
सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन दे रखे हैं आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये है आद्य शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ऑप्शन दे रखे हैं कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल। तो गुजरात में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दे रखें जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या फिर मृतकों का टीला। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अब मोहनजोदड़ो को बोलते हैं मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो जल्दी से चूज कर लीजिए हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंदव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं शेर, घोड़ा, बैल या फिर हाथी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बैल का उत्कीर्णन सबसे अधिक मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो किसके लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता? ऑप्शन दे रखे अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या फिर अपने उद्योगों के लिए। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, वेरी सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ऑप्शन दे रखे हैं हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो पहला शहर था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दे रखें नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इनमें बताना है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। पहला ठीक है, ये भी सारे ठीक है, बट सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन दे रखे हैं चेनाब, सतलज, रावी और सिंधु। तो जल्दी से चूज कर लीजिए मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कहाँ पर है? रोपड़ पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन दे रखे हैं चिनाब, सतलज, सिंधु और रावी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए पंजाब का रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ पर है? ऑप्शन दे रखे हैं धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन या फिर आलमगीरपुर में। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कहाँ पर है एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता जहाँ से चलता है, कौन सी जगह से चलता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन दे रखा है लाल, नीला हरा, पांडु या फिर नीला। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस रंग का उपयोग हुआ था। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हुआ था लाल रंग का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन दे रखे हैं ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल,
उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कहाँ पर आएगा। हिस्टोरिकल पीरियड में आएगा, प्री हिस्टोरिकल पीरियड में आएगा, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड में आएगा, या फिर प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आएगा। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ये आता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं घरों में कुएं के अवशेष। ऑप्शन दे रखे हैं हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, या फिर मोहनजोदड़ो। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं घरों में कुएं के अवशेष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, या फिर माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन है वो दो भारतीय। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां पर है, यानी रंगपुर कहां पर है। ऑप्शन दे रखे हैं पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, या फिर राजस्थान में। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए रंगपुर कहां पर है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो रंगपुर है सौराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो कौन थे भाई पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी। ऑप्शन दे रखे हैं लाई मेकाले, सर जॉन मार्शल, लाई क्लाइव, कर्नल टाइड। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन थे मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो ऑप्शन दे रखे हैं घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। वैसे हमने डिस्कस कर लिया है पहले। तो आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे। ऑप्शन दे रखे हैं आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, या फिर मातृशक्ति में। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ऑप्शन दे रखे हैं सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, या फिर कोटदीजी। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोटदीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, या फिर धान्य कोठार, सभा भवन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सी इमारत जो है सबसे बड़ी मानी जाती है मोहनजोदड़ो की। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विशाल अन्नागार या फिर धान्य कोठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रीड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। तो जल्दी से बताइए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रीड पद्धति में। तो घरों का विन्यास किस पद्धति में किया गया था, ग्रीड पद्धति में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। तो किसका अंकन नहीं हुआ था। ऑप्शन दे रखे हैं शेर, हाथी, गेंडा, या फिर बाघ। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शेर का अंकन नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन दे रखे सोना एवं चांदी से, तांबा एवं कांसा से, टिन एवं सीसा से, लोहा से। तो जल्दी से बताइए हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है। तो युगल शवाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ऑप्शन दे रखे हैं लोथल, कालीबंगा, बनावली, या फिर हड़प्पा। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो युगल शवाधान का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या फिर यूनान के लोग किस नाम से पुकारा।
तो ग्रीक एवं यूनान के लोगों ने उसे किस नाम से पुकारा? ऑप्शन दे रखे हैं सिंडोन, कॉटन, ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर ए सिंडन कॉटन दोनों, या फिर हड़प्पा। तो जल्दी से बताइए किस नाम से पुकारा ग्रीक एवं यूनान के लोगों ने कपास को? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं कुणाल, राखीगढ़ी, देमाबाद या फिर बनावली। तो जल्दी से बताइए तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये हुआ है प्राप्त देमाबाद, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आपको दे रखे हैं, कूट दे रखा है, यानी चांदी, टिन, सोना। तो यहाँ पर बताइए हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पावासी करते थे यानी चांदी का भी करते थे, टिन का भी करते थे और सोने का भी करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्द, जो लाजवर्द है ये क्या होता है? भवन निर्माण की सामग्री थी। तो इसका आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन दे रखे हैं हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से, ईरान से, दक्षिण भारत से या फिर बलूचिस्तान से। तो जल्दी से चूज कीजिए लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे हड़प्पावासी? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। तो अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल है? तो ऑप्शन दे रखे हैं मुंडीगाक, सुरतागोई, ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी दोनों मुंडीगाक और सुरतागोई या फिर हड़प्पा। तो जल्दी से बताइए अफगानिस्तान में कौन से स्थल है सिंधु सभ्यता के? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी मुंडीगाक और सुरतागोई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो यानी सिंधु सभ्यता के कौन कौन से नगर बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन दे रखे हैं लोथल एवं सुतकांगिडर, अलाहुद्दीनो एवं बालाकोट, कुंतासी और इनमें से सभी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन कौन से नगर बंदरगाह नगर थे। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये जो सारे थे ये क्या थे? ये सारे नगर बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से सभी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, यानी मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पशुपति शिव या फिर आदि शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो उसमें जो है सभी जितने भी दे रखे हैं व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, तो इन सभी का अंकन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन दे रखे हैं मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या फिर बनावली से। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति ये प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन दे रखे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये प्राप्त हुई है हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन दे रखे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चिन्होदड़ो और लोथल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चिन्होदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? ऑप्शन दे रखे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ऑप्शन दे रखें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कहाँ पर हुई है सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो कौन सी फसल उत्पादित नहीं की जाती थी? ऑप्शन दे रखे हैं जौ, दालें, चावल और गेहूं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दालें। तो दालें उत्पादित नहीं की जाती थी हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों से जो है अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन देखें, तांबा, स्वर्ण, चांदी एवं लोहा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, तो लोहा वहाँ पर मिलेगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से किस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए? ऑप्शन दे रखे हैं, शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो किसने किया था चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन? ऑप्शन दे रखे हैं, J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, J.H. मैके ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हमने डिस्कस कर लिया था 1921 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ये हमने डिस्कस कर लिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। तो नेक्स्ट है, सिंध का नकलिस्तान। सो सिंध का नकलिस्तान हमने डिस्कस कर लिया था, ये किसको बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज के इस मॉक सेशन का अंत यहीं पर कर रहे हैं। आई होप सो आप सभी को आज का मॉक सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को।